त्रिकोणमितीय फंक्शन के एंगल के मान को और आसानी से याद रखने के लिए एक क्विक चार्ट है जिसको आप कभी भी कहीं भी बना सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाइएगा, कहीं भी आप इसको बना सकते हैं पूरे चार्ट को। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली यहाँ ध्यान से देख रहे हैं 6 प्रकार के फंक्शन हम लोग जानते हैं। 6 फंक्शन होता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया। एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसका मान कितना है? अगर आपको याद है 10th में रटे हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्विक रिवीजन करा देते हैं, बहुत जल्दी आराम से आपको याद हो जाएगा। नंबर्स को हम लोग यहाँ से 0 से शुरू करते हैं। 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया। तो हम यहाँ पे देखें कि 4 तक संख्या गया तो सभी को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे 4 से सभी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या को 4 से डिवाइड किया जा रहा है। और 4 से डिवाइड करने के बाद प्रत्येक का रूट ले लीजिएगा, वर्गमूल, ये रूट ले लीजिए सबका, और आंसर आपका सबका आ चुका है। जैसे मॉड लीजिएगा, रूट लीजिएगा, सबका आंसर आपको निकल जाएगा। ध्यान देखिएगा, अगर 0 ऊपर में हो, नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका वैल्यू 0 ही होता है, यानी साइन 0 डिग्री का मान निकल गया 0। इसका बात करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसको यहां से आप कटा सकते हैं, ये 1 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में। 1 का वर्गमूल वो 1 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये √2 छूट गया, यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना, 1/√2, यही होता है, आपको याद होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2 तो हो गया √3/2। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन आपस में कट जाएगा, 4 आपस में कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 का वर्गमूल होता है 1, यानी ये हमारा फाइनल साइन हो गया तैयार। चुटकी में जो है हमारा साइन तैयार हो गया। 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√3 √2 और 60 का मान √3/2, 90 का मान 1 होता है। कॉस को लिखने की कोई झंझट ही नहीं है। कॉस को क्या करते हैं, यहां से इसको रिवर्स लिखते जाते हैं। साइन का रिवर्स होता है, जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा, जो 60 का होगा वो 30 का होगा, 45 का, दोनों सेम ही होता है। जो 60 का होगा 30 का होगा वो 45 में 60 में चला जाएगा, और जो 0 होगा वो 90 में चला जाएगा। तो रिवर्स यहां से लिखते चले जाए, उल्टा करके यहाँ से, यानी 0 का मान हो गया 1, इसका मान हो गया 30 का मान हो जाएगा 60 के बराबर होता है तो √3/2, इसका 45 जो का त्यों होता है तो 1/√2, इसका मान 60 में चला आएगा तो 1/2, और इसका मान ये हो गया 0। अब बात करते हैं, हमको निकालना है 10, तो 10 के लिए हम क्या बोले कि 10 का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में होता है कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो ये पहले से सजा हुआ है, साइन थीटा ऊपर में है, कॉस थीटा नीचे में है, तो साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, ये टोटल साइन बटा कॉस के टर्म में दिया हुआ है। आप आराम से यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अगर ऊपर में 0 है, नीचे कोई भी संख्या है तो उसका मान 0 होगा। इसको देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये दोनों कैल्सियम दोनों का सेम है, तो ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा √3, यानी tan 30 डिग्री का मान निकल गया कितना, 1/√3। ये दोनों सेम है, दोनों आपस में कट जाएगा तो बचेगा कितना 1, ये बटे के रूप में हम देख रहे हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में इसको देख रहे हैं, ये बटे का चिन्ह मान लेते हैं। इसमें आएंगे तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा कितना √3, नीचे कितना बचा 1, तो नीचे में 1 रखने का कोई फर्क पड़ता नहीं है, छोड़ दिए। 1/0 हो गया, ये क्या हो गया 1/0, और 0 जब भी नीचे आता है तो उसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित या इंफिनिटी, ये यही है अपरिभाषित। तो 90 का मान क्या हो गया, अपरिभाषित। कॉट को फिर लिखने की झंझट नहीं है। कॉट क्या होता है, जस्ट इसको रिवर्स लिखते चले, ये कॉट हो जाएगा, यानी यहां से शुरू कर लीजिए। पहला इंफिनिटी हो गया, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये यहां से आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये 0 यहां से आ जाएगा, यानी कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, कॉट 30 का मान √3 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, और 90 का मान 0 हो जाता है। अब बात करते हैं सेक का, तो हम सेक का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है, यानी कॉस का उल्टा, अपोजिट, कॉस का उल्टा। तो कॉस यहाँ दिख रहा है ना, सारा कॉस का मान अपोजिट करते जाइए, निकल जाएगा। कॉस को अपोजिट करते, देखिए 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा, 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। इसको पलट देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 चला आएगा नीचे, तो यानी 2 कितना हो गया √3।
इसको पलट देंगे तो 2√2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 को नीचे नहीं लिखा जाता है, कोई भी संख्या को 1 से भाग देंगे तो वही रहता है, इसलिए छोड़ देते हैं। इसका बात करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो यानी कितना 2। अब यहाँ पे परेशानी है, जब इसको पलटिएगा 1/0 होगा, और 1/0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, तो ये हो गया आपका अपरिभाषित। अब बात है कॉसेक का, तो या तो आप कॉसेक निकाल लीजिए। कॉसेक कैसे जानते हैं, कॉसेक थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि वो 1/sin थीटा के बराबर, या तो यहां से निकाल लीजिए, या सेक का जस्ट अपोजिट उल्टा लिखते जाइए, यहां से रिवर्स लिखते जाइएगा तो वही कॉसेक का मान होता है। दोनों तरीका है, यहां से लिखते जाएंगे, इसी को हटा देते हैं, और परिभाषित हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ से √2 दोनों सेम में होता है, ये यहाँ चला आएगा, यानी 2/√3, और ये 1 यहाँ आएगा। 90 का मान 1 हो गया, 0 का मान अपरिभाषित हो गया, 30 का मान 2 हो गया, 45 का मान √2 हो गया, 60 का मान 2/√3 हो गया। तो ये क्विक चार्ट है, आप कभी भी कहीं भी जाकर के बना सकते हैं।